हेलो गाइस, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ट्रेडिंग फैब डॉट इन के ऊपर। आज है 9 जनवरी, फ्राइडे का दिन है, हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन और निफ्टी लगातार पाँचवें दिन लाल निशान में बंद हुआ है। तो यहाँ पर जो जियो पॉलिटिक्स में हरकतें चल रही है उसका परिणाम यहाँ पर भारतीय बाज़ारों में भी देखने को मिल रहा है। निफ्टी 193 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ, वही बैंक निफ्टी में 434 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। ट्रम्प साहब ने फिर एक बार जो रशिया से ऑयल ले रहे हैं उन देशों के ऊपर 500% का टैरिफ लगाने का विचार कर रहे हैं, धमकी दे दी है। तो यहाँ पर एफआईआईज ने काफ़ी ज़बरदस्त बिकवाली की है। साथ ही साथ जो मिडल ईस्ट में टेंशन चल रहा है, अभी ईरान में भी ज़बरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है रिजिम चेंज का। तो माना जा रहा है कि अभी वेनेजुएला के बाद ईरान में भी तैयारी कर रहा है अमेरिका बॉम्बिंग करने के लिए। तो यहाँ पर मिडल ईस्ट पूरी तरह से अभी इस समय काफ़ी टेंस भरी सिचुएशन में है, जो कि ऑयल सप्लाई करते हैं और ऑयल का इस समय प्राइस थोड़ा सा बढ़ चुका है। तो एफआईआईज भी लगातार बिकवाली कर रहे हैं और डी डॉलराइजेशन का जो कंसेप्ट चल रहा है वो भी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो सारी जो जियो पॉलिटिक्स में उथल पुथल चल रही है उसका थोड़ा बहुत तो परिणाम यहाँ पर देखने को मिल सकता है। 26,000 के ऊपर सस्टेन होने में निफ्टी एक बार फिर से फेल हो गया। ज़बरदस्त सेलर्स वहाँ पर बैठे हुए हैं जो कि वहाँ से लगातार बिकवाली कर रही है। हमने चार्ट में हमने कई बार देखा है। तो शुरू करते हैं, मंडे के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन उससे पहले आज का 5 मिनट का ये चार्ट निफ्टी देख सकते हैं। ये सुबह की 2-5 मिनट की कैंडल है, देख सकते हैं गैप डाउन ओपन हुआ, स्ट्रेट अवे ऊपर आया सेकेंड टारगेट के पास, जहाँ पर इसने कल काफ़ी देर पेनिट्रेशन किया था। उसी लेवल के पास रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, ब्रेकडाउन लेवल ब्रेक हुआ, फर्स्ट टारगेट एग्जैक्ट उसी लेवल के पास ही सपोर्ट लेके बाउंस बैक होने की कोशिश की, ब्रेकआउट लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया, पेनेट्रेट किया, हालांकि काफ़ी ऊपर तक गया था लेकिन फर्स्ट टारगेट के लेवल को भी छू नहीं पाया और ब्रेकआउट लेवल के पास ही ये पूरा टाइम यहाँ पर ऑलमोस्ट 11 बजे तक पेनेट्रेट कर रहा था। फिर नीचे आया और फिर से एक बार हावी होती हुई बिकवाली देखने को मिली और फर्स्ट टारगेट सेकेंड टारगेट हिट हुआ। सेकेंड टारगेट के नीचे भी जैसे एक बड़ी रेड कैंडल बनी और भी तेज़ी से गिरावट हमें नीचे की तरफ देखने को मिली। तो ओवरऑल अभी जो जियो पॉलिटिक्स में सिचुएशन है उसके कारण साफ तौर पे दबाव भारतीय बाज़ारों में देखने को मिल रहा है। अभी वीक ख़त्म हो चुका है तो वीकली चार्ट को भी एनालिसिस करते हैं। मंडे के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक बार वीकली चार्ट देख लेते हैं। ये है वीकली चार्ट। जैसे कि कल हमने यहाँ पर प्रोबेबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई किया था, एनालिसिस किया था कि यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न बन सकता है, जो कि ट्रेंड रिवर्सल का पैटर्न है, अप ट्रेंड टू डाउन ट्रेंड। जब भी चेंज होता है तभी ये एम पैटर्न बनता है। ये हुआ फर्स्ट टॉप, ये हुआ सेकेंड टॉप और फिर से नीचे। अभी ये नेक लाइन के पास आकर रुक गया है, एग्जैक्ट ये जो पिंक लाइन है 20 EMA का, इसी के पास आज ये आके रुक गया है। तो अगर ये इस नेक लाइन को 20 EMA को ये ब्रेक करता है निफ्टी, तो जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था अराउंड 25,300 के आसपास तक निफ्टी हमें आता हुआ देखने को मिल सकता है, अगर ये पिंक लाइन 20 EMA को ब्रेक करता है तो जब तक ये इस तरह का पैटर्न बनता है और नेक लाइन को ये ब्रेक करता है तब तक हमें देखने को मिलता है कि ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है और एक डाउन ट्रेंड आया है। तो ऐसा ये वीकली चार्ट में, लॉन्ग टाइम फ्रेम के चार्ट में क्रिएट हुआ है, तो इसका असर हमें आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। लॉन्ग टाइम फ्रेम के चार्ट में जब भी कोई पैटर्न बनता है तो इसका जो इम्पैक्ट होता है वो बार बार हमें 90 to 95% सेम देखने को मिलता है। अभी ये हो गया वीकली चार्ट का। अगर आपको याद होगा मंथली चार्ट को हमने एनालिसिस किया था कि ये मंथली चार्ट में हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है, ये वाला दिसंबर का अगर कैंडल देखें तो ये हैंगिंग मैन कैंडल का डाउन ट्रेंड का सिग्नल होता है और जब इसका लो टूट जाता है तब हमें कंफर्मेशन मिलता है। अभी महीना ख़त्म होने के लिए काफ़ी टाइम है, देखते हैं ये अब दिसंबर के लो के नीचे क्लोज होता है या फिर इसको पेनेट्रेट करके फिर ऊपर आके क्लोज होता है। हालांकि सिग्नल तो डाउन ट्रेंड का है, क्योंकि अप ट्रेंड में जब हैमर जैसा ये कैंडल आता है तभी इसे हैमर नहीं हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक पैटर्न कहते हैं। और अभी इसका लो अगर टूट जाता है तो हमें ये कंफर्मेशन मिल जाएगा कि यहाँ से ये ट्रेंड चेंज होने वाला है। तो 26,000 के ऊपर काफ़ी बड़े सेलर्स बैठे हुए हैं। हमने अक्टूबर 2024 में देखा, उसी लेवल के पास से बड़ी गिरावट आई थी और वो निफ्टी को
22,000 तक लेके गई थी। तो देखते हैं दिसंबर का लो टूटता है या नहीं। तो फिलहाल जो वीकली और मंथली चार्ट में इस समय पैटर्न बन रहा है, ये डाउन ट्रेंड के सिग्नल्स दे रहे हैं। अगर ये आने वाले सपोर्ट अगर टूटता है तो हमें कंफर्मेशन मिल जाती है। वीकली चार्ट में ये नेक लाइन जो कि हमने अभी ड्रॉ किया था एम पैटर्न को, नेक लाइन टूटती है तो और गिरावट यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है। अभी डेली चार्ट को देखें तो कल जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था कि ये ब्लू लाइन के पास आके रुक गया था, ठीक है। और अभी आज देखिए ब्लू लाइन को तोड़ दिया और एग्जैक्ट आज का लो देखिए कहाँ पर बनाया है। ये जो 100 डीएमए का ग्रे लाइन है इसी के पास आज का लो बनाया है और इधर आके ये ठहर गया है। तो अगर ये 100 डीएमए को तोड़ता है आने वाले समय में तो और गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल यहाँ पर सपोर्ट है डेली चार्ट के हिसाब से 100 डीएमए का, और वीकली चार्ट के हिसाब से 20 ईएमए का यहाँ पर सपोर्ट है 25,700 680 700 के आसपास। तो देखते हैं निफ्टी अगर ये लेवल्स तोड़ता है तो और गिरावट हमें निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल अभी 1 आवर के चार्ट को एनालिसिस करते हैं। जो अप ट्रेंड का पैटर्न चल रहा था शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों भी असेंडिंग ऑर्डर्स में, और उसके ऊपर निफ्टी ट्रेड जो कर रहा था वो अभी उल्टा हो चुका है। तीनों भी देखिए अभी डिसेंडिंग ऑर्डर्स में है मूविंग एवरेजेस, और इसके नीचे निफ्टी इंडेक्स ट्रेड करने लगा है। तो अभी मंडे के लिए हमारा जो ब्रेकडाउन लेवल होगा, आज का जो लोएस्ट क्लोजिंग लेवल है उसके जस्ट नीचे 25,657 ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल बन सकता है। फर्स्ट टारगेट तभी बनेगा अराउंड 25,627 का, और सेकेंड टारगेट बन सकता है अराउंड 25,590 का। ऊपर की तरफ कोई भी बाउंस बैक आता है तो आप देख सकते हैं ये जो कैंडल है थर्ड लास्ट, उसका टेल ऊपर की तरफ काफ़ी बड़ा शैडो छोड़ दिया है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस है, तो ये लेवल हमारा ब्रेकआउट लेवल बन सकता है 25,728 का। फर्स्ट टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 25,760 का, और सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 25,790 का। तो ये है निफ्टी के लेवल्स मंडे के लिए। अभी बैंक निफ्टी पर चलते हैं। बैंक निफ्टी में भी जो लेवल्स हमने मार्क किए थे आप देख सकते हो, गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, यहाँ पर ऊपर गया। ये जो मूविंग एवरेजेस है यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आया। फर्स्ट टारगेट का लेवल, सेकंड टारगेट का लेवल हिट हुआ। सेकंड टारगेट के लेवल को रिस्पेक्ट देने की कोशिश की, बाउंस बैक भी हुआ, लेकिन जैसे निफ्टी में ब्रेकडाउन लेवल के पास ही यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था, सेम उसी तरह बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया और नीचे आया। और सेकेंड टारगेट के नीचे भी जैसे जाने लगा और भी गिरावट हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली। तो बैंक निफ्टी में भी निफ्टी जैसी गिरावट आज देखने को मिली है। अभी मंडे के लिए क्या लेवल्स बन सकते हैं इसके लिए 1 आवर के चार्ट को हम एनालिसिस करेंगे। ये रहा 1 आवर का चार्ट। जैसे कि निफ्टी में देखा था यहाँ पर भी जो पैटर्न था अप ट्रेंड का, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों भी अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके नीचे ये बैंक निफ्टी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। कुछ दिनों पहले इसके ऊपर ट्रेड कर रहा था तो अच्छी अप ट्रेंड देखने को मिल रही थी। तो मंडे के लिए यहाँ पर भी हमारा ब्रेकडाउन लेवल आज के लोएस्ट क्लोजिंग लेवल 1 आवर के चार्ट का जो है उसके नीचे होगा 59,195। फर्स्ट टारगेट बन सकता है अराउंड 59,134 का, और सेकेंड टारगेट बन सकता है अराउंड 59,069 का। ऊपर की तरफ हमारा ब्रेकआउट लेवल बन सकता है अराउंड 59,331 का। फर्स्ट टारगेट तभी बन सकता है अराउंड 59,402 का, और सेकेंड टारगेट बन सकता है अराउंड 59,476 का। तो यह है निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स मंडे के लिए। हमारी जो ऑफ़र है, आप हमारे अगर वेबसाइट पर जाते हैं तो यहाँ पर ये तीनों बटन्स हैं, अपस्टॉक, 5 पैसा, एंजल वन, इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ से ओपन करते हैं तो आपका हमारा टेक्निकल एनालिसिस का जो कोर्स है बेसिक टू एडवांस, जिसमें इंट्राडे, पोजिशनल, स्विंग ट्रेडिंग सभी इंक्लूड है, वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकता है। अकाउंट ओपन होने के बाद आपको हमें इस नंबर पे कॉल करना है ताकि हम आपका क्लाइंट आईडी कंफर्म कर सके। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully.